आज जो टेस्ट करने वाले हैं बच्चों, उसका प्रैक्टिकल का नाम हमारा हाउ टू चेक स्ट्रेंथ और पावर ऑफ द मसल्स। ठीक है, हम अपनी बॉडी के अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की जो मसल्स की जो पावर है वो किस तरह से चेक करेंगे। ओके, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी है, दैट इज ग्रेडिंग। ओके, 6 ग्रेड्स में हम डिवाइड करते हैं जब हम मसल की पावर को चेक करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ग्रेड 0 से। ग्रेड 0 के अंदर होता है कंप्लीट पैरालिसिस, कि मसल की कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, आपके लिम्स की बिल्कुल मूवमेंट ज़ीरो है, ना ही मतलब उसको हिलाने पे, ना ही उसके अंदर कोई मतलब पुश करने से या ग्रेविटी के साथ कोई मूवमेंट नहीं है। दैट इज़ ग्रेड 0 कंप्लीट पैरालिसिस। फिर आता है ग्रेड 1, जिसके अंदर मसल्स के अंदर हल्की फुल्की फ्लिकरिंग होती है। ठीक है, लाइक जैसे पेशेंट को आप बोलेंगे हाथ उठाओ, पेशेंट हल्की सी फिंगर या बाजू को हल्का फुल्का या लोअर लिम्ब किया है तो हल्का फुल्का फ्लिकर करता है। ठीक है, दैट इज़ ग्रेड 1। फिर आता है ग्रेड 2, जब मसल पावर इज अफेक्टेड ओनली व्हेन ग्रेविटी इज एक्सक्लूडेड बाय सुटेबल पोस्चरल एडजस्टमेंट। मतलब जो ग्रेविटी के साथ हल्की फुल्की मूवमेंट उसकी होती है, मतलब जो अगर ग्रेविटी का इफेक्ट आ रहा है तो वो नहीं कर पाएगा। मतलब ग्रेविटी इज एक्सक्लूडेड, जिसमें ग्रेविटी अगर लग रही है मसल के ऊपर तो पेशेंट अपना जोर नहीं लगा पाता। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं आ रहा मसल पे तब पेशेंट हल्की फुल्की मूवमेंट कर पाएगा। ठीक है, जैसे स्ट्रेट खड़ा है, ठीक है, तो आर्म को हल्का फुल्का मूव करेगा। अदरवाइज अगर ग्रेविटी का इफेक्ट भी आ गया तो भी पेशेंट मूव नहीं कर पाएगा। फिर आता है ग्रेड 2, इसके अंदर जो है ग्रेड 3, जिसके अंदर है लिम्ब कैन बी हेल्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बट नॉट अगेंस्ट डिस्टेंस। की पेशेंट का जो लिम्ब जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट तो मूव हो रहा है, बट अगर आप उसको रेजिस्ट करोगे या एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको थोड़ा प्रेशर लगाएगा तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं होगा। ओके, ये हो गया ग्रेड 3। अब आ गया ग्रेड 4, इसके अंदर पेशेंट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी मूव करेगा एग्जामिनर की, और वैसे भी लिम्स की मूवमेंट होगी। इसके अंदर फिर आगे 3 ग्रेड्स में हम डिवाइड करेंगे कि इसकी जो स्ट्रेंथ है या पावर है वो किस तरह की है। मतलब इसको भी 3 में डिवाइड करेंगे, दैट इज पुअर स्ट्रेंथ, मॉडरेट स्ट्रेंथ और फेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, पुअर, मॉडरेट और फेयर, ये 3 पार्ट में इसमें डिवाइड होगा। ये वाला आपका आ गया ग्रेड 4। अब जो है लास्ट ग्रेड, दैट इज़ नॉर्मल ग्रेड, इसके अंदर सारे प्रॉपर मूवमेंट है, प्रॉपर स्ट्रेंथ है, प्रॉपर पावर है। द मसल पावर इज नॉर्मल बोथ विदाउट लोड एंड विद एग्जामिनर रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल नॉर्मल मूवमेंट्स हैं, दैट इज ग्रेड 5। ये 5 ग्रेड है, इसके अकॉर्डिंगली हम मसल पावर को चेक करते हैं। अब हम जो नॉर्मल टेस्ट है रूटीन में जो चेक करते हैं वो वाले टेस्ट हम करके देखेंगे, जो हम अपने अलग अलग मसल्स के ऊपर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस के साथ। जो सबसे पहला टेस्ट होगा एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। ठीक है, अब आगे इसके अंदर हमें क्या करना है, इसको जूम कर लो। द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू एबडक्ट हिज थंब इन ए प्लेन राइट एंगल। ठीक है, हम जो पेशेंट उसका हाथ सीधा रखेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि अपना थंब की जो मूवमेंट है वो थंब को ऊपर उठाओ। ठीक है, यहाँ से थंब को ऊपर को उठाना है। ठीक है, ये वाली मूवमेंट हमने चेक करनी है एट राइट एंगल टू द इंडेक्स फिंगर। ठीक है, दिस इज द एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। इसके अंदर हमारा करते रहो, ये वाला मसल हमारा एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस से चेक हो रहा है। ठीक है, दिस इज़ द, फिर हम इसको रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी करेंगे। रेजिस्टेंस के अंदर आपको फील होगा कि पेशेंट के थंब में थोड़ी सी पावर है, आपको वो कर पा रहा है। अगर वही हम ग्रेडिंग के हिसाब से चेक करें कि बिल्कुल नहीं कर पा रहा, थोड़ा बहुत कर पा रहा है या नॉर्मल कर पा रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं हम कि वो पुअर है, मॉडरेट है या फेयर। ये सारे मसल्स में सेम ही रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊँगा, आपने उसके अकॉर्डिंगली चेक करना है। ये वाला हो गया आपका टेस्ट। जो इसके अंदर हमारी जो है मीडियन नर्व इसको सप्लाई करती है। मसल कैन बी सीन एंड फेल्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मसल इज सप्लाइड बाय मीडियन नर्व। ये मसल कब खराब होता है, जब मीडियन नर्व का पैरालिसिस होता है या डैमेज हो जाता है। बेसिकली ये होता है कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है तो आप देख लेना। नेक्स्ट इज ओपोनेंस पॉलिसिस।
इसके अंदर क्या करना है, हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपने थंब के साथ फिंगर्स को टच करो, ठीक है, करते जाओ सारी फिंगर को, ठीक है। इससे हमारा जो कौन सा मसल चेक हो रहा है, आपका ओपोनेस पॉलिसिस ब्रेविस, ये वाला मसल। उस तरह दूसरे हाथ से बोलेंगे सारी फिंगर्स को, टिप्स को टच करो, ठीक है। ये हमारा सेकंड टेस्ट है ओपोनेस पॉलिसिस के लिए, ओके। फिर आ गया फर्स्ट डोर्सल इंट्रोसाइड। इसको चेक करने के लिए हम पर्सन की इंडेक्स फिंगर का एब्डक्शन चेक करेंगे। इंडेक्स फिंगर ये है, ये वाली जो मूवमेंट है, दिस इज जो बाहर को आ रही है, दैट इज एब्डक्शन। फिर हम पर्सन का हाथ यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, दोनों रख सकते हो आप लोग, बंद करके उसको बोलेंगे अपनी फिंगर को ओपन करो, इंडेक्स फिंगर को मूव करो लाइक दिस, ठीक है। तो ये मूव कर पा रहा है। अब हम इसको बंद करके अगेंस्ट रेजिस्टेंस को बोलेंगे मूव करो, आपको ये रेजिस्टेंस फील होगा, ठीक है। इससे हमारा फर्स्ट इंट्रोशिया जो है, डोर्सल इंट्रोशिया, वो चेक हो रहा है। एब्डक्ट करने के लिए हम बोलेंगे। फिर आ गया अदर इंट्रोशिया, जो लंब्राइकल्स है वो कैसे चेक करते हैं। सब्जेक्ट्स एबिलिटी टू फ्लेक्स हिज मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स टू एक्सटेंड द डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स इज टेस्टेड। द इंट्रोशिया आल्सो एडक्ट एंड एब्डक्ट, ठीक है। फिंगर की हम अब हम बोलेंगे पूरे अपने हैंड को फैन जैसे होता है ना, फैनिंग करो, ठीक है, बंद करो और खोलो। इससे फिंगर्स की सारे हमारे लंब्राइकल्स की और इंट्रोशिया मसल की जो मूवमेंट है वो चेक होगी, ठीक है। इस तरह से हम टेबल पे हाथ रखेंगे, बंद करके उसको बोलेंगे सारी फिंगर्स खोलो, ठीक है, लाइक दिस, और बंद करो, ठीक है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पर्सन के हैंड को इस तरह से कर सकते हैं। अब उसको बोलेंगे मेरी हैंड को प्रेस करो, आपको इधर फील होगा कि वो उसके फिंगर्स में प्रेशर है। फिर हम बोलेंगे कि खोलो इसको, ठीक है, वो ओपन कर पाएगा। इस तरह से हम इसका चेक कर सकते हैं कि पावर इसके अंदर है प्रॉपर नहीं है। सारे मसल हमारे एक ही बार में इंट्रोशिया के जो है वो चेक हो जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट टेस्ट आता है बच्चों, दैट इज फ्लेक्सर्स ऑफ द फिंगर। इसके अंदर क्या करेंगे, जो फ्लेक्शन में हेल्प करते हैं हमारे, ठीक है। सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू स्क्वीज द एग्जामिनर इंडेक्स एंड मिडल फिंगर, और हम पेशेंट को बोलेंगे कि दोनों हाथों से, ठीक है, फिंगर को आपने रिस्ट बनानी है और दो फिंगर डालने देनी है, उसको जोर से प्रेस करना है। तो हम चेक करेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ है, ओके। तो इस तरह से जो फ्लेक्शन है, ग्रिप है बेसिकली, वो नॉर्मल है पेशेंट का, ये हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट हम करेंगे, फ्लेक्चर्स ऑफ द रिस्ट। सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू ब्रिंग इट्स फिंगर्स टुवर्ड द फ्रंट ऑफ फोरआर्म व्हाइल द एग्जामिनर अपोजेस द मूवमेंट। इसके अंदर हम ये वाला टेस्ट चेक करेंगे, ठीक है। हम पेशेंट का आर्म इस तरह से रखेंगे, हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपना हाथ नीचे को लेके आना, ठीक है, जस्ट फिंगर, ठीक है। हम इसको यहाँ पे रखेंगे अपने हाथ को, और पर्सन को बोलेंगे आप नीचे को, ठीक है। अगर उसमें नॉर्मल सेट होगी तो वो आपकी फिंगर्स को, आपके हैंड को नीचे को प्रेस कर पाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरे हाथ को भी करेंगे लाइक दिस, ठीक है। इसको हम क्लोज करेंगे। इस तरह से हमारे जो फिंगर की फ्लेक्शन है वो चेक होगी, ओके। नेक्स्ट इज एक्सटेंसर्स ऑफ द रिस्ट। इसके अंदर हम बोलेंगे कि रिस्ट बनाओ, पेशेंट को बोलेंगे रिस्ट बनाओ, फिस्ट बनाओ। फिस्ट बनाने के बाद हम क्या बोलेंगे, व्हाइल द एग्जामिनर ट्राइज टू फ्लेक्स द रिस्ट अगेंस्ट द सब्जेक्ट एफर्ट। मतलब हम इसको फ्लेक्स करने की कोशिश करेंगे और पर्सन को बोलेंगे कि आप एक्सटेंड करो, ठीक है। तो इसके अंदर आपको प्रेशर फील होगा, ठीक है। इस तरह दूसरे हाथ में, ठीक है। पेशेंट ऊपर को उठाएगा तो वो ऊपर को उठा पाएगा, नीचे को करेंगे तो वो नहीं होगा। इस तरह से एक्सटेंसर मसल जो हमारे रिस्ट के वो चेक हो जाएंगे। फिर हमारा आ गया ब्रेकियोरेडियलिस। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट्स आर इन प्लेस मिडवे बिटवीन प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, देन आस्क्ड टू बेंड द फोरआर्म व्हाइल द एग्जामिनर अपोजेस दिस मूवमेंट बाय ग्रास्पिंग द सब्जेक्ट्स एंड द मसल कैन बी सीन एंड फेल्ट स्टैंड आउट इन फ्रंट, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, हम आगे को बताएं, जैसे हम पंजा लगाते हैं ना, लाइक दिस, इसको आप शॉर्ट ऊपर। अब ये वाला जो है हम रखेंगे रिस्ट को हल्का सा फ्लेक्शन में और सुपिनेशन और प्रोनेशन के बीच में, ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से रखेंगे। और हम बोलेंगे कि उसको लाइक दिस, इसको स्ट्रेच करो, ठीक है, इस मसल को, ठीक है। हम इस तरह से, ठीक है, जैसे हम पंजा लड़ाते हैं तो हम देखेंगे कि ये वाला जो मसल है, ठीक है, दिस वन, अगर आप मेरे भी चेक कर सकते हो, ये वाला जो मसल है
ये है ब्रेकियोरेडियलिस, ठीक है, ये आपका चेक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको चेक करते हैं। फिर आगे नेक्स्ट मसल जो है वो है बाइसेप मसल। बाइसेप मसल कॉमन है, हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपने मसल को मतलब स्ट्रेच करो राइट वेस्ट, इसी तरह दूसरी आर्म का भी, ठीक है। तो ये वाला फिर हम मसल को चेक कर सकते हैं, ये बड़ा कॉमन है। दिस इज टू टेस्ट योर बाइसेप मसल। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्राइसेप मसल। अब पेशेंट बोलने की फोर आर्म स्ट्रेट कर लो और इसको पीछे को पुश करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो ये वाले मसल आपके ट्राइसेप आपको फील होगा मसल, ठीक है, इस एरिया के अंदर। तो इस तरह से हम ट्राइसेप मसल को चेक कर सकते हैं। और मतलब इसके अंदर क्या करना होता है कि पीछे को बोलेंगे और उसको बोलेंगे हम यहाँ पे हाथ रखेंगे, आप खड़े हो ट्राइसेप मसल चेक करने के लिए हमको स्ट्रेट रखेंगे, हम अंदर को पहले उसको बोलेंगे बाहर को पुश करो, ठीक है, लाइक दिस। अगर वो बाहर को पुश करेगा तो यहाँ पे आपको ट्राइसेप मसल जो है फील होगा। फिर नेक्स्ट हम टेस्ट करेंगे सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस के लिए बच्चों दो टेस्ट होते हैं। एक तो होता है हमारा एम्पी कैन टेस्ट, एक होता है हमारा विपल टेस्ट, ठीक है। एम्पी कैन टेस्ट तो होता है हम पेशेंट बोल रहे हैं कि खड़े हो जाओ, ठीक है, स्ट्रेट इस तरफ होगा, स्ट्रेट खड़े हो जाए, आप अपने दोनों हैंड्स को ऊपर लेके आओ, ठीक है। अब स्ट्रेट इसको करो और इस तरह से मूव करो, ठीक है। जैसे हमने कोई कैन पकड़ा हुआ ना लाइक दिस, ठीक है, हमने इस तरह से करना है। आपने स्ट्रेट रखने वाले आर्म्स को फिर इसको रोटेट करना है, ठीक है। और हम बोलेंगे नीचे को पुश करो, अब हम नीचे से ट्विस्ट करेंगे इस चीज़ को। इस तरह दूसरे हाथ को भी करो, ठीक है, तो हम दूसरे हाथ को भी नीचे को ट्विस्ट करेंगे। तो इससे हमारा सुप्रास्पाइनेटस मसल चेक होगा। ये तो एक तरीका हो गया। इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू लिफ्ट हिज आर्म स्ट्रेट टू द राइट एंगल टू हिज साइड। First 30 degree of his movement is brought about by supraspinatus and the rest 60 degree is carried by deltoid muscle। जैसे एक हमने मूवमेंट किया तो ये वाले जो 30 डिग्री की मूवमेंट है ये हमारा सुप्रास्पाइनेटस मसल कर रहा है और जो ऊपर तक पूरा लेके आ रहा है दैट इज डेल्टॉइड मसल, ठीक है। ये वाले सिंपल मूवमेंट भी हम इससे चेक करें। जो पेशेंट में अगर इस मसल का पैरालाइज है तो वो आर्म को ऊपर मतलब नीचे से ऊपर नहीं उठा पाएगा, ठीक है। तो इसका एक ये वाला टेस्ट हो गया। एम्पी कैन आपको बताया कि इस तरह से हम जब करेंगे। और फिर दूसरा ये टेस्ट अगर इस मसल का इंजरी है या टीयर है सुप्रास्पाइनेटस का तो वो इस तरह से आके एम्पी कैन टेस्ट उसमें पॉजिटिव आएगा, वो कर नहीं पाएगा, ठीक है। फिर आ गया अपना विपल टेस्ट। इसके अंदर क्या करेंगे, आर्म्स को स्ट्रेट करेंगे और पाम्स को डाउन करेंगे, पाम डाउन, और एग्जामिनर ट्राइज टू अपोज विद हैंड डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। कि हम उसको बोलेंगे अब नीचे को प्रेस करो, तो पेशेंट नीचे को प्रेस नहीं कर पाएगा। अगर नीचे को प्रेस करेगा तो उसके इस एरिया में पेन होगा, ओके। तो ये वाला टेस्ट है विपल टेस्ट, ठीक है। दो टेस्ट हैं सुप्रास्पाइनेटस मसल को चेक करना। नेक्स्ट आ गया हमारा डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड के लिए क्या करेंगे, डेल्टॉइड कंपेटेबल, ठीक है। डेल्टॉइड मसल के लिए आप पेशेंट की फोर आर्म को इस तरह से रखेंगे लाइक दिस। अब डेल्टॉइड मसल के 3 हेड होते हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडल। जो इंटीरियर हेड है वो आपके आगे को मूवमेंट करता है, ठीक है। जो पोस्टीरियर हेड है वो पीछे की मूवमेंट करता है डेल्टॉइड का, और जो मिडल हेड है वो ऊपर को उठाता है। ये हम तीनों मूवमेंट चेक करेंगे। हम पहले प्रेशर लगाएंगे नीचे को, पेशेंट को बोलेंगे ऊपर को उठाओ, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस फील होगा, मतलब हम नीचे को पुश करेंगे बट वो नहीं होगा। अगर मिडिल हेड खराब है या डैमेज है तो वो नीचे को ऊपर को मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर हम बोलेंगे कि आप आगे को पुश करो, ठीक है। आपको यहाँ पे डिस्टेंस फील होगा तो वो आगे को मूव कर पाएगा। इसी तरह से हम पीछे को बोलेंगे कि पीछे को मूव करो तो आपको प्रेशर फील होगा इसीलिए। तो इस तरह से हम डेल्टॉइड मसल को चेक करेंगे, ओके। नेक्स्ट आ गया आपका इंफ्रास्पाइनेटस। इंफ्रास्पाइनेटस जो है मसल विद द फोर आर्म फ्लैक्स, ये आपका रोटेटर कफ को चेक करता है मसल, ओके। फोर आर्म फ्लैक्स टू ए राइट एंगल, द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टक हिज एल्बो इनटू हिज
साइड, ठीक है। देन आस्क्ड टू रोटेट द लिम्ब आउटवर्ड अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। इंफ्रास्पाइनिकस में हम क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि आप खड़े हो जाओ, ठीक है। आप अपने जो एल्बो को है यहाँ पे कर लो, लाइक दिस, यहाँ पे रखो आप, ठीक है, और इसको मूव करो, ठीक है। ये वाली जो मूवमेंट है ये हमारा इंफ्रास्पाइनिकस है। तो आप यहाँ पे प्रेशर लगाओगे, उसको बोलोगे कि इसको मूव करे, आपको यहाँ पे फील हो जाएगा जो इंफ्रास्पाइनिकस मसल, ठीक है। तो वो प्रॉपर रोटेशन में हेल्प करता है जो हमारी, ठीक है, बाजुओं की। इसको हम इस तरह से चेक करेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा पेक्टोरल मसल चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, पर्सन को बोलेंगे अपनी आर्म्स को ओपन करो सामने, ठीक है, लाइक दिस, और हम उनको बोलेंगे कि आर्म्स क्लोज करो, ठीक है, इस तरह से जैसे हम चेस्ट को करते हैं, ठीक है। तो इससे आपके जो दोनों पेक्टोरल मसल हैं वो चेक करते हैं, ठीक है, पूरी करो स्ट्रेट। अब इसको अंदर को पुश करो, ठीक है। अगर पेशेंट के पेक्टोरल्स ठीक हैं तो वो आपकी अपनी आर्म्स को क्लोज कर पाएगा, ठीक है। अगर कोई मसल में पेन है या कुछ है तो वो एक साइड मूव होगी, एक साइड नहीं होगी। इससे हमारे चेस्ट के जो मसल्स हैं पेक्टोरल वो चेक होते हैं। फिर आ गया नेक्स्ट इज सिरेटस एंटीरियर सब्जेक्ट, इसको क्या करेंगे, आप एकदम खड़े हो जाओ। सिरेटस एंटीरियर जो होता है आपका ये वाले मसल में साइड वाला, ठीक है, जिससे आपकी वी शेप बनती है। आप दिमाग को हम बोलेंगे कि आप स्ट्रेट करके मारो, अब नजदीक आ जाओ, जैसे ये है स्ट्रेट हाथ इस तरह से पुश करो, तो इस तरह से पुश करेगा तो आपको यहाँ से सिरेटस एंटीरियर मसल आपको फील होगा, ठीक है। अगर उसको पुश करने से पेन हो रहा है, ठीक है, और मसल जो है यहाँ पे इस एरिया में पेन हो रहा है, तो इसका मतलब वो मसल डैमेज है, उनमें प्रॉब्लम है, ठीक है। इस तरह से हम सिरेटस एंटीरियर मसल को चेक करेंगे। नेक्स्ट जो बच्चों, नेक्स्ट इज लेटिसिमस डोर्साई, जो आपके लैट्स होते हैं, जो आप एक्सरसाइज लगाते हैं ना, तो वो मसल कैसे चेक करते हैं। सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू क्लैस्प हिज हैंड्स बिहाइंड हिज बैक while the examiner standing behind the subject offer distance downward and backwards. When the subject is asked to cough, the two opposite auxiliary folds can be felt, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि आप इस तरह से हाथ रखो, पीछे छोड़ेंगे, ठीक है, आप और नीचे को पुश करो, ठीक है, लाइक दिस। तो इस तरह जब करेगा तो ये वाले मसल आपको एक्सिलरी फोल्ड के अंदर ये आपको फील होंगे, ठीक है, लाइक दिस। तो ये आपके लेटिसिमस डोर्सल मसल चेक हो जाए। तो ये आपको अपर बॉडी का सारा एग्जामिनेशन हो गया। अब जो लोअर लिम्ब का है वो हम अपनी